तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इन्हीं आशाओं के साथ में आज की जो व्लॉग है उसकी शुरुआत करते हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। बारिश तो हमारे नहीं आई है जयपुर में, पर आज जैसे धूप ज़्यादा नहीं हो रही है और आराम से मतलब बारिश वाला जैसा मौसम हो रहा है। भगवान करे हो जाए बारिश, क्योंकि 2-3 दिन से सब जगह बारिश हो रही है, लेकिन इधर बारिश नहीं हुई है। जयपुर साइड में बारिश नहीं हुई है अभी तक। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला उसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो कमेंट डाले हैं तो हो सकता है या तो इन्होंने पूरी जो वीडियो है इससे पहले वाली वो पूरी नहीं देखी है, और ना उन्होंने मुझे पूरा सुना है कि मैं इसके अंदर क्या बोलने जा रही हूँ और किसके बारे में बोलने जा रही हूँ। उन्होंने बस जैसे ही मेरा वीडियो आया और इन्होंने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो कमेंट्स के अंदर जो सबसे मोस्ट बात मैंने ये देखी, जो लेडीज हैं उनकी आईडी से ज़्यादा आ रहा है। जो लेडीज हैं उनकी आईडी से ज़्यादा आ रहा है। और आईडी भी कैसी कि एक आईडी फिर दूसरी आईडी, मतलब एक ही फ़ोन से एक ही जो कमेंट है आईडी है उसी को बदल बदल करके और मुझे कमेंट किए जा रहे हैं। देखो, जैसे जेंट्स लोगों ने कमेंट किए हैं, लेकिन लेडीज़ ने जो कमेंट किए हैं वो खूब भर के कमेंट किए हैं। तो जैसे एक दो के नाम बोलती हूँ मैं, आप मिलान करना नाम के आगे, और जो नंबर दे रखे हैं वो मैं आपको नंबर शो नहीं कर रही हूँ, खाली नाम कर रही हूँ। देखो, पूजा शर्मा, मधु शर्मा, संतोष शर्मा, अंजलि शर्मा, सुमित शर्मा। मतलब ये लोग मुझे कमेंट कर, ये लेडीज़ जो हैं वो मुझे कमेंट कर रही है। पता नहीं लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं या किसी की भी आईडी से ये अपने एक ही आईडी से ये बार बार नाम बदल बदल के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि उम्र का तो लिहाज कर ले, बूढ़ी तेरे ये उम्र हो गई ऐसी बातें करने की। तो बेटा जो भी है शर्मा जी, जिस दिन माँ के पेट में बच्चा आता है ना, उसी दिन से उसकी उम्र बढ़ने लग जाती है। कम नहीं, पीछे नहीं जाता है, वो आगे जाता है। तो मुझे गर्व है कि आप मुझे इस नाम से पुकार रहे हैं। तो कि मैं काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर बन गई हूँ अपने आप में, कि मुझे अगर बूढ़ी बोला जा रहा है तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, मैं इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि हो सकता है बूढ़ी लग रही हूँ आपको। तो जो अनुभव है वो मेरा बहुत अच्छा है। उम्र मेरी अगर बढ़ रही है और मैं बूढ़ी हूँ, उम्र है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी उम्र है। ये दिन जो आप जिसके लिए जैसे बूढ़े ये वो, मैं बूढ़ों के, या जो मैं बूढ़े तो मैं बोल ही नहीं सकती, बुजुर्ग लोग होते हैं उनके प्रति मैं बहुत मान सम्मान करती हूँ उनका। चाहे वो कोई भी हो जो मुझे लगता है कि निसहाय है या असहाय है, उनके लिए मैं हमेशा मदद करने को तैयार होती हूँ। तो इस चीज़ से तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे खुशी होती है कि हाँ, मुझे अगर बुजुर्ग बोला है तो उम्र का तकाजा है। तो अगर मैं किसी के लिए बोल रही हूँ ना, तो मैं ये समझती हूँ कि हाँ, मैं उस अगले के लिए बोल सकती हूँ। दूसरी बात कि पूजा शर्मा का ये कमेंट आपको पढ़ाती हूँ। भगवान का नाम ले ले इस उम्र में, ऐसी बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती, शर्म करो। जो दूसरों की ज़िंदगी में घुसकर फालतू की बातें ला कर लोगों को पागल बना रही हो, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे। ये कमेंट मुझे कर रही है पूजा शर्मा जी। अब देखो आगे क्या है, पूजा शर्मा आगे भी मैं आपको कमेंट पढ़ाती जाऊंगी जो मुझे कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं हमेशा भगवान का नाम लेती हूँ। मेरी शॉर्ट वीडियो में आपको भगवान ही भगवान नजर आएंगे, क्योंकि ऊपर वाले से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। और आपको ये ज़रूरत भी नहीं है मुझे बोलने की कि मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इस उम्र में
मतलब इस ऐसी बातें करने के लिए या किसी के बारे में आप लोग उसको इतना मजबूर कर रहे हो किसी बात कर ऐसी बातें करने के लिए, उस आदमी को के लिए अगर कोई बोलता है तो ये आपको मैं इसके लिए शर्म करूं? शर्म तो आप लोगों को करनी चाहिए कि एक लड़की जब अपनी टेंशन को कम करने के लिए वीडियोस बना रही है, आप उसके कमेंट भरे जा रहे हैं, आप उसके कमेंट बॉक्स के भरे जा रहे हैं। आप ससुराल क्यों नहीं जा रही है? वो आपका पति वहां घूम रहा है, आपकी ननदों ने ऐसा कर दिया, आपके ये कर दिया, आपके वो कर दिया। वो अपने आप को इस टेंशन से मुक्त करना चाहती है, लेकिन आप लोग उसको वापस उसी टेंशन में धकेल रहे हैं। वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही आपको। मैंने कविता के लिए क्या बोला? मैंने कविता के लिए संस्कारी समझदारी बोला, ये इंटरफेयर हो गया। संस्कारी समझदार, ये इंटरफेयर हो गया। और अगर उसको आप लोगों में से किसी ने उसके वीडियो पे लिखा था कि वो तो व्यूज के लिए कर रही है, इनकी कंटेंट है ये, आप लोगों में से लिखा था ना किसी ने। जब आपने किसी ने जो ये मेरे को बोल रहे हैं उम्रकार ये रो, जब आपने कमेंट क्यों नहीं किया कि कविता एक संस्कारी लड़की है, समझदार लड़की है? उसके ऊपर ऐसा वीडियो मत, उसके लिए ऐसा कमेंट मत करो। जब तो आप तो किसी ने नहीं बोला ये बात, और आज मैंने एक वीडियो बना दिया आपके कहने से ही। आपके कहने से ही मेरे पास कमेंट है, मैं कमेंट लगा दूंगी यहाँ पे। जिसने मेरे को बोला, जिसने मेरे वीडियोज पे कमेंट किया, उसका कमेंट यहाँ आपको शो हो जाएगा किसने किया, आईडी समेत, कि आप सब पे वीडियो बनाती हैं, कविता पे भी बनाइए। और मैंने बनाया, मैंने उसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं करी, किसी परिवार के। जितना आप लोग इंटरफेयर कर रहे हैं उससे तो मैं 1% भी, मैं 0% भी मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ किसी की फैमिली में। और मेरी आदत नहीं है बिल्कुल भी किसी के परिवार में इंटरफेयर करने की। उसके बाद पूजा शर्मा का एक मैसेज और आता है, और उसके बाद जैसे ये आ गया, उसके बाद अर्चना शर्मा का मैसेज। अब देख लें आप, अर्चना शर्मा का मैसेज है ऐसा ही कुछ। जब अगर आप सोशल मीडिया में हैं, आ जाते हो ना, तो लोग आपको सवाल करेंगे कि पति कहाँ है और कहाँ नहीं है। एक बात कहते हो, कविता बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, लेकिन सोशल मीडिया में है ना, तो इंसान तो पूछेंगे ना, लोग पूछेंगे क्यों छुपाते हैं लोग, कोई तो कारण होगा। उसके पति को तो फर्स्ट डे ही इस तरह देख रही हूँ मैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, सब कोई मज़ा लेते हैं। मैं कोई तो है, कोई तो बात होगी ना, हमको तो लगता है कि आप कोई ना कोई कुछ तो लगती हो, इसलिए ये वीडियो बना रही हो कविता के ऊपर। सी डोंट नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ डोंट डू, खुद में ही सक्षम है। वाह, इंग्लिश हिंदी। मेरे सपोर्ट की तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मैडम अर्चना शर्मा जी। और मैं तो आपके लिए कहने भी नहीं बैठी हूँ कि आप वो, मतलब कविता मेरा सपोर्ट लेगी या मैं कविता को सपोर्ट दे रही हूँ। मैंने तो कभी नहीं बोला और ना बोलूँगी, क्योंकि कविता खुद सक्षम है, पढ़ी लिखी लड़की है। और आज तक समझदारी इसी में है उसकी कि आज तक उसने, जो आप लोग कमेंट करते जा रहे हैं ना, उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अगला कमेंट है मुकेश कुमार P848U4R। एक काम कर ताई, और धीरे धीरे बोल के लंबा कर वीडियो को, खुद पर कंटेंट डालो ताई। तो बेटा ये कंटेंट मेरा ही है, वीडियो मेरा ही है, मेरा ही चैनल है, उसी के ऊपर चल रहा है ये वीडियो। और किसी के वीडियो के ऊपर जा करके नहीं वीडियो बना रही हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो चल रहा है। और जो यूट्यूब के जो नियम कायदे हैं ना, वो सब जानती हूँ, इसके बाद ही वीडियो डालती हूँ। उसके बाद है मधु शर्मा, फिर शर्मा। आप फालतू की गंदगी क्यों फैलाते हो, और कोई काम नहीं है क्या, या अपने ऊपर वीडियो बनाओ? तो मधु शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो चल रहा है वो मेरा ही है। और
जो गंदगी फैलाते हैं ना कमेंट के माध्यम से, वहां गंदगी नहीं फैला रही हूं मैं, उस गंदगी को साफ करती जा रही हूं। पहले आपने साधु जर्नी को नहीं छोड़ा, उसके बाद अब आप कविता पे आ रही हैं, और कविता पे आकर के कविता कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। थोड़ी डिस्टर्ब होगी क्योंकि अभी उम्र की छोटी है वो, इसलिए उसको इतना वो नहीं है कि ये चीज़ें लाइफ का एक पार्ट है। सुख और दुख हमेशा चलता ही रहता है। तो इसका इतना बोल बोल करके ये अपने आप को ये मत दर्शाओ। करें विजय कुमार जी लाटा, आप खुद कोई अच्छी या कोई सुझाव दो, क्यों दूसरों की ज़िंदगी में आपका दखल अंदाजी कर रही हो। तो भाई साहब, मैं किसी की ज़िंदगी में ये आपको आंसर मिल गया होगा पहले वाले कमेंट के माध्यम से। तो इसी का एक और है कमेंट, जो ये लाटा जी हैं उनका, आपको उनको छोड़कर कोई और काम या कोई और स्टोरी नहीं है जो आप क्यों दूसरे के घर की बात करते हो, मुझे तो बुरा लगता है। आप दूसरे की इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, ये बुरा है। अच्छा, आपके जो विचार, आपके जो ऊंचे ऊंचे विचार है ना, ऊपर तक चढ़ रहे हैं, दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं। आप बहुत ही वो हो ज्ञानी महात्मा। आपने वीडियो पहले आप विजय कुमार जी पहले मेरा पिछला वीडियो देख के आइए और उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आइए। पहले वाला वीडियो देखना आप कि उसके अंदर मैंने क्या बोला है कविता के, उसकी इज्जत से मैंने खिलवाड़ किया है, उसके जो भी उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैंने बताया यहाँ पे आकर आपको, या उसको सिर्फ और सिर्फ जिनके दर्द हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है कि मैंने उसको इस चीज के लिए सुझाव दिया है कि कविता कभी भी अपनी पर्सनल बात, व्यक्तिगत जो हमारे पारिवारिक बातें हैं, वो कभी भी मीडिया में शेयर नहीं करनी चाहिए। जब जहां तक हो सके, पॉसिबल हो सके, मैंने इसको ये राय दी है। समझे? इसका आंसर आपको मिल गया होगा। आगे भी बहुत सारे कमेंट है। एक सुमन रानी जी हैं, जो सुमन रानी जी कविता के भी कमेंट करती हैं, साधु जर्नी पे भी कमेंट करती है और शुभ जर्नी पे, और कमेंट भी ऐसे ही कमेंट करती हैं जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। आप भी तो चस्का ले रही हो, किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। अच्छा, मैं लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ? मैं उसको बार बार टॉर्चर कर रही हूँ। और कविता, ससुराल कैसे पियर कैसे बैठी हो, ससुराल नहीं जा रही क्या? ये बातें मैं कर रही हूँ वहां पे जा जाके। एक भी कमेंट बता देना किसी की वीडियो पे, साधु जर्नी, शुभ जर्नी, इंडियन ब्लॉगर सुमा या बैक पेपर स्वामी या ब्लॉग का चस्का, वहां पे एक भी कमेंट बता देना, मेरा एक भी कमेंट जो आप कमेंट ले रही हैं चस्का जो लिखा आपने उस पे। और मेरे ख्याल से तो जो आपने उसके पहले बैक पेपर पे लिखा था ना, वो कमेंट तो मैंने अभी रीड करा ही नहीं है, किसी को बताया ही नहीं है। आपने डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। सुमन रानी जी, आप बार बार कमेंट कर रही हैं। एक लिख रहा है ताई जी, मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं दोबारा, ताई जी खुद का कंटेंट बनाओगी तो व्यूअरशिप बढ़ेगी, नहीं तो लिख के ले लो 8,000 क्रॉस नहीं करोगी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 8,000 नहीं, 8 कमेंट आ जाए, 8 व्यूज आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। वीडियो तो चल रहा है ना, मुझे तो खुशी है ना, संतुष्टि है ना, मैंने किसी के लिए कुछ किया, मुझे संतुष्टि है। रात की जो 8 बजे लाइव चलती है ना, उसमें जुड़ा करो, कितने लोग जुड़ते हैं। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। और अगर ऐसे ही जैसे शर्मा जी बार बार शर्मा जी आ रहे हैं, अगर शर्मा जी अगर ये है ना कि दूसरों के इंटरफेयर कर रहे हैं ये, तो रियल आईडी से आइए, सामने रियल आईडी से आइए कि मैं मेरी रियल आईडी है, मेरे हस्बैंड और हम दोनों की फोटो लग रही है और सामने बैठी हूँ आपके। बहुत सारे कमेंट हैं जो हमारी बहनें ही कर सकती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी को इतनी फुर्सत नहीं है
लेडीज ही लेडीज की, मतलब नारी ही नारी की दुश्मन होती है। अगला है कमेंट अलका पटेल का, जो मैडम लिख रही हैं, आप सबके घर की क्यों करती हैं और कोई टॉपिक नहीं है, आपको यूट्यूब बंद करना चाहिए। बिल्कुल करवा दो यूट्यूब बंद। आप जैसी लेडीज हैं जो लोगों की स्किल देखना पसंद नहीं करती हैं, तो वो यूट्यूब बंद ही करवाएंगी। आप बहुत भोली बन के सबकी बातें करती रहती हो। ठीक है, आपने बहुत अच्छा पहचाना मुझे, कम से कम भोली तो बताया। मैं तो अपने आप को बहुत चतुर, इंटेलिजेंट, होशियार समझती हूँ, और मैं मैं इंटेलिजेंट हूँ, होशियार हूँ, भोली नहीं हूँ। मुझे बोला पसंद ही नहीं है, बोलापन, भोली नहीं हूँ मैं। तो ये कुछ कमेंट हैं जो मैं आपके सामने डाल रही हूँ। और मुकेश कुमार जी आगे लिख रहे हैं, ताई डॉलर कमाने के चक्कर में। बिल्कुल डॉलर आ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे पास बहुत डॉलर आ रही हैं, कि कभी मेरे पास साधु जर्नी की तरफ से आ रही है, कभी शुभ जर्नी की तरफ से आ रही है, कभी मुझे यूट्यूब भेज रहा है, और अब मुझे कविता भेजेगी। यही हो सकता है। तो कमेंट सोच समझ के करें, और इन कमेंट से ना कहीं फर्क पड़ा है कभी, और न पड़ेगा। तो इन्हीं आशाओं के साथ में आज का व्लॉग, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे इन बातों के लिए खड़े हैं मेरे साथ में, और जो गलत कमेंट, नेगेटिव कमेंट से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस यहाँ पे शो करना ज़रूरी होता है कि देखो लोगों की सोच बताई जाती है। और जो शर्मा जी जो बदल बदल के आईडी बना करके आप कमेंट कर रहे हैं, ऐसा न करके एक रियल आईडी से बड़ा सारा मैसेज दे दें। जो आपकी रियल आईडी है उससे बड़ा सारा मैसेज दे दें, ताकि अलग अलग पढ़ने से क्या है, कमेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, तो को इससे फ़ायदा होता है। ठीक है ना। और मुझे भी इसका फ़ायदा होता है, वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी क्या फ़ायदा होता है। तो इन्हीं आशाओं के साथ में आज की वीडियो का एंड करते हैं। आशा है, धन्यवाद। इन्हीं आशाओं के साथ में मिलते हैं एक नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ में। बाय बाय।